नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो इसी श्रृंखला में आज एक नए प्रश्न के साथ मैं उपस्थित हूं। चलिए इस प्रश्न को लेकर हम चर्चा करते हैं और इसका सही उत्तर जानते हैं। देखिए साथियों, आपके सामने बहुत ही शानदार और सुंदर प्रश्न है। निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। तो सबसे पहली चीज तो इसने आपके सामने अनुच्छेद 39 दिया, ठीक है। और फिर दूसरी चीज कह रहा है कि आर्थिक न्याय, यानी कि हम बात करें जिसमें रुपया पैसा, जो हमारी आर्थिक हम बात करें आर्थिक न्याय रुपया पैसा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन दो, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार। तीन, धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए केंद्रण ना हो, सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रण ना हो। चौथा, निजी संपत्ति का विरोध। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 39 क्या कहता है, क्योंकि आप इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाएंगे। अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, या हम बात करें अनुकरणीय कुछ नीति तत्व, सीधे तौर पे अगर हम बात करें राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, इसका मतलब है कि राज्य को अपनी नीति निर्माण करते समय इन तत्वों का अनुसरण करना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से हैं देखिए। इसमें अगर मैं आपके सामने बात करूं 39A, सबसे पहले तो आपके सामने जो यहां लिखा हुआ है समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार हो, यही है। यह साफ तौर पर कहता है कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका के लिए समान साधन प्राप्त हो। फिर 39B दूसरा आपके सामने प्रावधान करता है, इसमें से नहीं है साथियों, अलग वो प्रोविजन है आपके सामने। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, इसमें नहीं है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो, इधर नहीं है साथियों, इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वसाधारण का सर्वोत्तम रूप, ठीक है, सिद्ध हो। अगर हम बात करें समुदाय के भौतिक संसाधनों और स्वामित्व, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वसाधारण का सर्वोत्तम रूप सिद्ध हो या हित में हो, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने 39C आपके सामने ये प्रावधान करता है, धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए सकेंद्रण ना होना। तो आपके सामने 39C इस बात का प्रावधान करता है। और 39D आपके सामने देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि अगर हम बात करें पुरुषों व महिलाओं को
समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आपके सामने 39D करता है। साथ ही में अगर हम बात करें साथियों, इसमें दो प्रावधान और हैं 39E, जिसमें आपके सामने कहा गया है कि पुरुषों व स्त्रियों के हम बात करें स्वास्थ्य और शक्ति और साथ ही में बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो तथा उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे कार्यों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। यह प्रावधान करता 39E। इसके बाद में 39F एक और प्रावधान है, जिसको हमने जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पर अंतःस्थापित किया गया था। इसमें लिखा है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं तथा बालकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। शोषण से, नैतिक व आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, ऐसे प्रावधान आपके सामने अनुच्छेद 39 में किए गए हैं। अब इसमें से आपके सामने जो सही उत्तर है साथियों, देखिए कहीं भी आपके सामने निजी संपत्ति के विरोध की बात आपके सामने ये अनुच्छेद नहीं करता है, और यही आपके सामने सारे के सारे आर्थिक न्याय से जुड़े हुए सिद्धांत हैं जो आपके सामने सीधे तौर पे प्रोविजंस प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें से आपके सामने सही उत्तर क्या है? निजी संपत्ति का विरोध। लेकिन अब आपके एग्जाम में आगे का प्रश्न क्या बन सकता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन सा प्रोविजन करता है? तो 39D। अगर साथियों इसको हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 39D की जगह क्या आ जाएगा? अड़े, ठीक है। ये कै के रूप में चलते हैं, देखिए कै ख सी की जगह गए, ऐसे, ठीक है। तो हिंदी में जब कन्वर्ट होगा तो ये होगा, और इंग्लिश में होगा तो ऐसा होगा। लेकिन आपका पेपर इंग्लिश में आता है और उसमें लिखा होता है किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इंग्लिश में लिखा हुआ ही मान्य होगा। इसलिए हम जब भी प्रोविजंस की बात करते हैं अधिकांश इंग्लिश में ही लिखते हैं साथियों। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आपके सामने उत्तर मिल चुका होगा। साथ ही में इससे जुड़े हुए आगामी एग्जाम में आने वाले प्रश्न भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और साथ ही में आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।